जब से भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ है, तब से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस बात का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने ही यह समझौता करवाया था। भारत ने हमेशा आधिकारिक तौर पर इस दावे को खारिज किया है। ट्रंप को शायद शांति का नोबेल पुरस्कार चाहिए था, इसीलिए वह खुद को शांतिदूत साबित करने में लगे हुए थे। भारत ने साफ कर दिया था कि ट्रंप का सीज फायर में कोई योगदान नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्रंप को फोन पर यह बात बताई थी। इसके बावजूद ट्रंप नहीं रुके। उन्होंने पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर को खाने पर बुलाया और उनसे यह कहलवा दिया कि हां, ट्रंप ही शांति के अग्रदूत थे। लेकिन अब खुद पाकिस्तान ने इस बात से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने एक टीवी इंटरव्यू में साफ साफ कहा है कि जब भारत ने उनके नूर खान एयरबेस और एक अन्य एयरबेस पर हमला किया, तो उसके बाद उन्होंने कुछ देशों, जिनका नाम हम आगे जानेंगे, से कहा कि वे भारत से बात करें और सीज फायर करवाएं। कुल मिलाकर पाकिस्तान ने ही भारत से युद्ध रोकने की निवेदन किया था। भारत शुरू से ही दुनिया को यही बताता आया है कि हमने नहीं, बल्कि हमसे कहा गया था कि सीज फायर करें, तो हमने किया। ऐसे में इशाक डार के इस इंटरव्यू से ट्रंप को यकीनन बड़ा झटका लगा होगा। ट्रंप जो बार बार यह कहते घूम रहे हैं कि उन्होंने ही सीज फायर करवाया, उन्हें यह बयान पसंद नहीं आएगा। पहले भारत के प्रधानमंत्री और अब पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री का यह बयान, जिसमें वे ट्रंप का नाम लिए बिना ही पूरी घटना का सच बता देते हैं कि सीज फायर कैसे हुआ था, अपने आप में एक बड़ी खबर है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार का यह मानना कि भारत द्वारा नूर खान एयरबेस पर हमला करने के बाद उन्होंने सीज फायर का अनुरोध किया था, भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह न केवल दुनिया के सामने ट्रंप के झूठ को उजागर करता है, बल्कि भारत के अंदर चल रही उन राजनीतिक बयानबाजियों पर भी विराम लगाता है जिनमें कहा जा रहा था कि भारत ने अमेरिका के कहने पर सीज फायर किया था। प्रधानमंत्री द्वारा अमेरिका को फोन पर यह कहना कि उन्होंने सीज फायर नहीं करवाया था, और अब पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री का यह स्वीकार करना कि उन्होंने ही भारत से अनुरोध किया था, ये दोनों बातें भारत सरकार के उस रुख को मजबूत करती हैं कि उन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान के कहने पर ही सीज फायर किया। आइए अब इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। ऑपरेशन सिंदूर और उससे जुड़ी अहम तारीखें। इस पूरी कहानी की शुरुआत 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले से होती है। इस हमले के बाद भारत ने तुरंत दुनिया भर को इसकी जानकारी देना शुरू कर दिया था। 22, 23, 24 और 25 अप्रैल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के ट्विटर हैंडल पर उस समय के कई ट्वीट मौजूद हैं, जिनमें दुनिया के विदेश मंत्रियों और राजदूतों से उनकी बातचीत का जिक्र है। 25 अप्रैल विदेश मंत्री जयशंकर ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान से बात की थी। इस नाम को याद रखिएगा, क्योंकि आगे इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। ध्यान दें कि तब तक ऑपरेशन सिंदूर शुरू नहीं हुआ था। 1 मई विदेश मंत्री के ट्विटर हैंडल पर एक और ट्वीट मिलता है, जिसमें अमेरिका के तत्कालीन विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ पहलगाम हमले के बाद हुई बातचीत का ब्यौरा है। इसमें जयशंकर कहते हैं कि उन्होंने हमला करने वालों और उनके पनाहगारों को न्याय दिलाने की बात कही थी। इसका मतलब है कि 1 मई तक अमेरिका को पूरी जानकारी दे दी गई थी। 7 मई भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। भारत ने घोषणा की कि आतंकवाद के खिलाफ कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसलिए यह कार्रवाई की जा रही है। 8 मई भारत के विदेश मंत्री ने सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री आदिल अल जुबैर से मुलाकात की और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग पर चर्चा की। इसी दिन भारत ने फिर से अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की और आतंकवाद के खिलाफ उनके समर्थन की सराहना की। इन तारीखों पर गौर करना जरूरी है, क्योंकि कुछ ही देर में इशाक डार का बयान इसी समय सीमा को लेकर होगा। हमले तेज हुए और पाकिस्तान ने मांगी मदद। 8 मई से 10 मई के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच हमले जारी रहे, लेकिन 9 और 10 मई की रात के हमले सबसे अहम थे। इस दौरान भारत ने पाकिस्तान के कई एयरबेस पर हमले किए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 8 और 9 मई को पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों और जम्मू के सीमावर्ती नागरिक इलाकों को निशाना बनाया था।
इसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों और एयरबेस को निशाना बनाया। ये बात खुद पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी मान चुके हैं। 9-10 मई की रात लगभग 2:30 बजे भारत ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर हमला किया। ईशाक डार के अनुसार यह हमला ही आखिरी कील साबित हुआ। नूर खान पर हमले के तुरंत बाद पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए निवेदन करना शुरू कर दिया। ट्रंप का दावा बनाम असली कहानी। 10 मई शाम 5:30 बजे ट्रंप ने घोषणा की कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच लंबी रात की बातचीत के बाद सीज फायर करवा दिया है। इसी शाम भारत के विदेश मंत्री ने स्वीकार किया कि उनकी सुबह अमेरिकी विदेश सचिव से बात हुई थी, लेकिन उन्होंने ट्रंप के मध्यस्थता के दावे को स्वीकार नहीं किया। ट्रंप के बयान के तुरंत बाद भारत के विदेश सचिव ने साफ कहा कि हमने पाकिस्तान के कहने पर सीज फायर किया है। दिलचस्प बात यह है कि उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तुरंत अमेरिकी प्रधानमंत्री संभवतः ट्रंप को धन्यवाद दिया था, लेकिन ईशाक डार ने केवल यह कहा था कि दोनों देश सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। अब वही ईशाक डार, जो अब उप प्रधानमंत्री हैं, सुर्खियों में हैं। 10 मई दोपहर लगभग 1:15 बजे सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने खबर जारी की कि उनके विदेश मंत्री फैसल फरहान ने ऐश्वर्य जयशंकर और ईशाक डार से बात की है और दोनों से तनाव कम करने का आग्रह किया है। चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ कि ईशाक डार ने पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में जो बताया वह पूरी तस्वीर साफ कर देता है। डार ने बताया कि 9 और 10 मई की रात को 2:30 बजे भारत ने उनके देश के एयरबेस पर हमला किया था। वह कहते हैं कि पाकिस्तान की सेना 10 मई को सुबह 4 बजे भारत पर हमला करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन 2:30 बजे ही भारत ने नूर खान और शोरकोट नामक एयरबेस पर मिसाइल हमला कर दिया। इस बीच डार बताते हैं कि उनके पास सऊदी अरब के विदेश मंत्री का फोन आया। सऊदी के मंत्री ने पूछा कि क्या पाकिस्तान उन्हें अधिकृत करता है कि वे भारत से बात करके हमलों को रोकें। डार ने जवाब दिया, हां, आप उनसे बात कर लीजिए कि वे हम पर हमले रोकें। डार ने यह भी बताया कि सऊदी के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की और कहा कि पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए तैयार है और वे भी रुक जाएं। डार ने कहा, मैंने कहा कि जरूर करिए और उन्होंने बात करके मुझे फोन किया। यह स्पष्ट है कि सऊदी अरब और अमेरिका के बीच अच्छा तालमेल है, इसलिए यह संभव है कि मार्को रूबियो अमेरिकी विदेश मंत्री के कहने पर सऊदी ने पाकिस्तान से बात की हो। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत का इस पूरे प्रकरण में यही रुख रहा कि वह केवल दुनिया को जानकारी दे रहा था, मध्यस्थता नहीं करवा रहा था। जब ईशाक डार ने सऊदी से कहा कि वे भारत से बात करें क्योंकि उनके 2 एयरबेस पर हमले हो चुके हैं, तभी भारत से कहा गया कि पाकिस्तान हमला रोकना चाहता है। इस पर भारत ने जवाब दिया कि उनसे कहिए कि वे अपने सक्षम स्तर से, यानी अपने आर्मी जनरल से कहते हैं कि वे भारत के डीजीएमओ से बात करें, तभी हम हमला रोकेंगे। भारत ने 22 अप्रैल से लेकर 10 मई तक जिस तरह से कूटनीति का प्रदर्शन किया वह सराहनीय है, लेकिन ट्रंप ने 10 मई की शाम को 5:30 बजे अपने बयान से सब कुछ गड़बड़ कर दिया, क्योंकि वह श्रेय लेने की होड़ में थे। मुद्दा यह था कि भारत ने पाकिस्तान के कहने पर सीज फायर किया और पाकिस्तान खुद कह रहा है कि उन्होंने सऊदी से कहा कि भारत से बात करो। इससे यह बात कहां से निकलती है कि भारत अमेरिका के कहने पर रुका? भारत दुनिया को यही बताता आ रहा है कि पाकिस्तान ने अनुरोध किया तो हमने सीज फायर किया। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी मान चुके थे कि 10 मई को सुबह 4 बजे पाकिस्तान हमले की योजना बना रहा था, लेकिन भारत ने उससे पहले ही उनके एयरबेस पर हमला कर दिया था। पाकिस्तान ने 4 जून को दुनिया के सामने दस्तावेज भी रखे कि भारत ने पेशावर, जंग, हैदराबाद, गुजरात, बहावलपुर, अटक और चोर पर भी हमले किए थे। उन्होंने यह भी माना कि भारत ने उनके 6 फाइटर जेट गिरा दिए थे, जिसमें 3 एयरक्राफ्ट भी शामिल थे। हमारे देश में अक्सर अपनी ही सेना और सरकार पर भरोसा डगमगाता रहता है। हमें पाकिस्तान या अमेरिका के बयान पसंद आते हैं, जबकि हमारी सेना जो आधिकारिक बयान देती है उसे हम सरकार के दबाव में मान लेते हैं। लेकिन
इशाक डार ने अब खुद यह साबित कर दिया है कि भारत जो कह रहा था वह सच था। ट्रंप को अब कैसा लगेगा यह तो वही जाने। हो सकता है कि वह फिर सामने आकर कहें कि उन्होंने ही सीज फायर करवाया था, लेकिन अब लोग उनकी बातों को उतनी गंभीरता से नहीं लेंगे। पहले भी उन्होंने पुतिन, शी जिनपिंग और ईरान को लेकर ऐसे ही कई दावे किए हैं जिन्हें संबंधित देशों ने खारिज कर दिया है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री का यह बयान कि उन्होंने सऊदी से कहा था स्पष्ट करता है कि भारत का रुख सही था। जब भी सऊदी ने भारत से बात की, भारत ने अपनी तरफ से यही कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ को कॉल करके युद्ध रोकने की बात करनी होगी। हमारा मकसद आतंकी ठिकानों को खत्म करना था। पूरी घटनाक्रम यह था। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री से बात की। सऊदी ने भारत को बताया कि पाकिस्तान युद्ध रोकना चाहता है। भारत ने सऊदी से कहा कि हम उनसे कहेंगे कि वे अपने डीजीएमओ से हमारे डीजीएमओ को फोन करें। उनके डीजीएमओ का फोन आया और उन्होंने हमले रोकने की बात की। भारत ने इसे स्वीकार किया और शाम 5 बजे के बाद दोनों ने एक दूसरे पर हमला न करने का फैसला किया। यह बात उस दिन हमारे डीजीएमओ ने भी बताई थी। अब 2 बातें बिल्कुल साफ हो गई हैं। भारत ने ट्रंप को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि उनका कोई योगदान नहीं था। पाकिस्तान ने भी सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार कर लिया है कि उन्होंने ही भारत से सीज फायर का अनुरोध किया था। इसके बावजूद भी अगर किसी को यह लगता है कि भारत ने अमेरिका के दबाव में चीजें रोकी थीं, तो यह केवल अत्यधिक राष्ट्र प्रेम की श्रेणी में ही गिना जाएगा। भारत ने वही किया जो पहले से तय था। सीज फायर के लिए हमारी यही मांग थी कि पाकिस्तान खुद बोले, और जब उन्होंने बोला तो हमने कर दिया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए यह संदेश दे दिया है कि भविष्य में कोई भी आतंकी हमला होगा तो भारत का जवाब ऑपरेशन सिंदूर ही होगा। यह भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। ट्रंप की छवि अब पूरी तरह से दुनिया के सामने आ चुकी है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने साथियों के साथ साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यार बनाए रखें। नमस्कार।